अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइड एंड हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। पिछले दिनों अयूब सुख़न के हवाले से मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की, जिसमें मैं आपको या के हवाले से कि तीन किस्म की जो याएँ होती हैं, याए मारूफ़ और याए मजहूल और याए लीन, इनको आपस में ख़लत करना, इन पर मबनी अल्फाज को आपस में ख़लत करना कवाफ़ी के अंदर बतौर ख़ास ज़ाहिर है इसका ज़हूर तो कवाफ़ी में ही होगा। इन अयूब का ज़बान में या लैंग्वेज में इससे पहले जो है ज़ाहिर है वो तो फिर अल्फाज इस्तेमाल होंगे ही, चूँकि वो ज़बान में अल्फाज हैं, लेकिन कवाफ़ी में जो है इनको मिलाना दुरुस्त नहीं है। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने एक वीडियो पेश की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि बतौर ख़ास मैं आपको लफ्ज़ में और मैं के बारे में जो है वो ज़रूर बताऊँगा। तो आज मैं उसी वादा को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को बाकायदा बनाने से पहले आपसे हमेशा की तरह यह दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो जैसे मैंने उस दिन कहा था कि मैं और मैं के हवाले से मैं मुफस्सल तौर पर आपके सामने जो है वो एक वीडियो पेश करूँगा। तो अर्ज़ है कि मैं और मैं, याद देखिएगा कि ये दो अलग लफ्ज़ हैं। जी हाँ, मैं और मैं ये कभी भी आपस में जो है वो हम काफ़िया नहीं हो सकते। जी हाँ, एक तो इनके हम काफ़िया होने के हवाले से जो है एक बहस है जो आपको समझानी है। दूसरा, इनको इस्तेमाल करने के हवाले से भी एक बड़ी अहम बात है, वो भी आपको बतानी है। ये दोनों बातें जो है बड़ी अहम है, लिहाजा प्लीज़ वीडियो के साथ जो है वो चिपक के रहिएगा और आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि मैं और मैं ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो असूली तौर पर इनके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात कि मैं और मैं कभी भी आपस में हम काफ़िया नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि मैं जो है, याद रखिएगा, इसके अंदर जो या इस्तेमाल हो रही है ये याए मजहूल है। जी हाँ, जिस तरह से वो शेर के अंदर मैंने आपको बताया था, या जिस तरह से देर के अंदर एक या होती है, जी हाँ, ये उस तरह से मैं के अंदर जो है जो या है ये याए मजहूल है। जबकि इसके बरक्स जो मैं है, जी हाँ, उसके अंदर जो या इस्तेमाल है वो या लीन है। जिस तरह से तैर, दैर, बैर, यानी आप यूँ करें थोड़ी देर के लिए आप लोग ना हटा दें साथ में से, तो फिर पढ़ें मैं, तै, रै, कै। ठीक, तो ये सब के सब अल्फाज आपस में आप देख रहे होंगे कि हम काफिया हैं। जी हाँ, तो इसलिए चूंकि मैं के अंदर जो है जो या इस्तेमाल है वो या मजहूल है और मैं के अंदर जो या इस्तेमाल है वो या लीन है। जी हाँ, तो ये दोनों आपस में हम काफिया नहीं हो सकते। जी हाँ, मानवी फ़र्क हम इसको ज़ेरे बहस नहीं लाते। ये आप समझने के लिए याद रख लें कि मानवी फ़र्क इनमें यह है कि जो मैं जो होता है वो ज़र्फ़िया, इसको कहते हैं ज़र्फ़िया, यानी ये ज़र्फ़ ज़ाहिर करने के लिए, यानी ये जिस चीज़ किसी चीज़ का अंदर ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कहते हैं कि इस गिलास में दूध डाल दो। ठीक, यानी ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन। जी हाँ, तो ये किसी चीज़ का अंदर ज़ाहिर करने के लिए, किसी चीज़ को एक तरह से बर्तन ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ में जो है वो इस्तेमाल होता है। और मैं जो है ये इसमें ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई शख्स जो है जब अपनी ज़ात की तरफ इशारा करता है, मुतकल्लिम होता है। जी हाँ, मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाला। जी हाँ, जब एक शख्स कलाम करने वाला है, जो कलाम कर रहा है, जी हाँ, जब वो अपनी तरफ इशारा करता है तो फिर मैं इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैं जो है ये ज़र्फ़िया है और मैं जो है ये मुतकल्लिम के लिए है। जी हाँ, एक तो ये बात अब क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक और बड़ी अहम बात याद रखिएगा, बहुत ही अहम बात है, वो ये है, याद रखिएगा, कि जो मैं होता है ना, जी हाँ, इसको आप एक हरफी और दो हरफी बेतकल्लफ बांध सकते हैं। जी हाँ, दोनों तरह ये इसको जो है आप आराम से बांध सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कवाहत नहीं होती। जी हाँ, उसमें या उसमें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस वाले से बहुत से अशार हैं, सैकड़ों की तादाद में अशार हैं, असातिज़ा के अशार हैं। कहीं किसी उस्ताद ने जो इसको में बांधा है और कभी जो है इसमें में बांधा है, दोनों तरह से दुरुस्त है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गालिब के अशार इस हवाले से आपके सामने मैंने जो है वो पोस्ट किए हैं। जबकि जो मैं जो है, याद रखिएगा, मैं इसको जो है कोशिश करें कि दो हरफी ही बांधें। जी हाँ, यानी मैं पूरा करके। जी हाँ,
یعنی تھوڑا سا لمبا کر کے، یعنی 2 حرفی میں، جب میں جیسے لکھتے ہیں نا میں، آگے نون غنہ ڈالے تو میں بن جائے گا، جی ہاں. تو اس کو خوب واضح کر کے 2 حرفوں میں جو ہے اس کو باندھیں، ٹھیک، یعنی میں کر کے. اور اگر ہم وہ 1122 کی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اس کو ہجائے بلند باندھیں، یعنی 2 حرفی. جی ہاں، ہجائے بلند اسی کو کہتے ہیں کہ جو 2 حرفوں پر مشتمل ہو. پہلا حرف جو ہے وہ متحرک، اس کے ساتھ جو ہے دوسرا ساکن ہو، جیسے حل، من، ٹھیک، ما. اس طرح سے میں، یعنی 2 حرفوں پر مشتمل جو ہے اس کو باندھیں، ہجائے بلند باندھیں. جی ہاں. جبکہ اس کے برعکس جو میں ہے اس میں جو ہے اس کو چاہے آپ ہجائے کوتاہ باندھ لیں، یعنی 1 حرفی میں، اس طرح سے، اور چاہے اس کو ہجائے بلند باندھ لیں، میں، ایسے. یعنی جو میں جو ہے اس میں دونوں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. جبکہ جو میں ہے، جو متکلم کے لیے ہے، جو اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، جائز دونوں ہیں اس میں بھی. لیکن عام طور پر یاد رکھیے گا کہ اس میں 1 حرفی جو ہے اس کا جو ہے پڑھنا یا اس کو ادا کرنا، اس سے جو سمجھ لیں کہ شعر کا ایک طرح سے خون سا ہو جاتا ہے. جی ہاں، بڑا بھدا لگتا ہے، یقین جانیے، آپ پڑھ کے دیکھیے، بڑا مشکل سا لگتا ہے. تو اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جو میں ہوگا ہم اس کو دونوں طرح باندھ سکتے ہیں، جبکہ جو میں ہے اس کو کوشش کریں ہمیشہ کہ اس کو 2 حرفی ہی باندھیں، ہجائے بلند ہی باندھیں. تیسری ایک اور بات، جی ہاں، یہ میری اپنی تحقیق اور میرے اپنے تجربے کی بات ہے. یاد رکھیں کہ عروض جو علم ہے، ظاہر ہے انسانوں نے ہی بنایا ہے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہی وہ علم جو ہے وہ مارد وجود میں آیا ہے. تو چونکہ میں بھی سخن سے کچھ تعلق رکھتا ہوں، اور سخن سے تعلق رکھتے ہوئے بہت سے تجربات سے گزرتا ہوں، تو بہت سی ایسی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں آتی ہیں، جو ابھی تک جو ہے وہ کسی کتاب میں جو ہے منضبط نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اس حوالے سے ایک بات جو میں نے تجربے سے سیکھی ہے کہ میں اور میں کو کبھی بھی آپ اکٹھا نہ کریں. جی ہاں، وہ جو تنافر حروف ہوتا ہے، تو تنافر حروف جیسے کہ میں نے آپ کو مفصل طور پر سمجھایا ہے، وہ الگ سے ایک عیب ہے. جی ہاں، لیکن میں اور میں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس میں 2 عیب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ تنافر تو ہے ہی، پھر میں جیسے اس میں. دوسرا اس میں پھر یہ ہے کہ معنوی طور پر جو ہے بڑا خلجان پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، کہ اس میں کون سا جو ہے میں ہے، کون سا میں ہے. جی ہاں، یہ تو ایک طرح سے اس کے اندر کئی قسم کی جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ قباحتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں ایسے جو ہے، یعنی میں اور میں کو کبھی بھی جو ہے نا کوشش کریں، جی ہاں، کہ میں اور میں جو ہے کبھی بھی آپس میں یکجا ہو کر جو ہے استعمال میں نہ آئے. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے میں اور میں کے حوالے سے تمام تر جتنے علمی گوشے ہیں ان پر سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے میں نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی سعی کی ہے. اور کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ اب آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا دیا کریں تو اس سے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں تو اس سے اور مزید حوصلہ افزائی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھ کو، ہماری فیملیز کو سلامت رکھے. اسی دعا کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.